चैप्टर 16 शिल्पा ने जानना सच। तनु ने घबराते हुए कहा, मैं जो कहूंगी उसे सुनकर तुम नाराज तो नहीं होगी। शिल्पा ने तनु को घूरते हुए कहा, नहीं, अब जल्दी बता। तनु ने कहा, नहीं, पहले तू वादा कर कि तू मुझे चिल्लाएगी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अब शिल्पा ने झल्लाते हुए कहा, तू सीधे तरीके से बता रही है या नहीं, या फिर तुझे किसी प्रसाद की जरूरत है। तनु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह मैंने शादी कर ली है। शिल्पा ने अचानक चौंकते हुए कहा, क्या तूने शादी कर ली? पर कैसे और किससे? मुझे बताया नहीं। कब से चक्कर चल रहा था तेरा? शिल्पा ने हाथ मटकाते हुए कहा, घर के सब लोग हॉस्पिटल में है, पता है ना तुझे, और तू शादी करके भी आ गई। ऐसी भी क्या जल्दी थी तुझे? कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने उससे बहुत सारे सवाल एक साथ कर लिए थे। सुनकर तनु ने अपना सिर नीचे किया और कहा, वह मैंने तेज प्रताप राठौर, जो राठौर एंटरप्राइज के मालिक हैं, उनसे शादी कर ली है। शिल्पा ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, तेज प्रताप राठौर? तेज प्रताप, क्या तू उसे जानती है? तनु ने कहा, अब शादी की है तो जानती तो होंगी। शिल्पा ने कहा, तो तू ये भी जानती होगी कि वह मेरा भाई है। इस पर तनु ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? तेरा भाई? और वो तेरा भाई कब से हो गया? वो तो राठौर है और तू सिंघानिया। इस पर शिल्पा मुस्कुराते हुए बोली, वह मेरी बुआ ने राठौर फैमिली में शादी की थी और तेज भैया मेरे भाई है, इसका मतलब तू मेरी भाभी है। शिल्पा ये जानकर बहुत खुश थी कि तनु ने उसके भाई से शादी की है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी भाभी बन गई है, उसके सबसे अच्छे भाई की पत्नी। उसने तनु के बारे में जानकर राहत की सांस ली। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि तनु ने एक अच्छे आदमी से शादी की है। अब तनु को अपने ऊपर गुस्सा आया कि उसने क्यों बताया कि वह तेज प्रताप को जानती है। यदि वह बोलती नहीं जानती है, तो कम से कम शिल्पा से ही फोटो पता चल जाती, मगर अब उसने होशियारी मार ही दी थी, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था। शिल्पा, जो इतनी देर से तनु के ऊपर नाराज हो रही थी, चाहते हुए तनु का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गई और उससे कहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तूने मेरे भाई से शादी कर ली है। वैसे तेरा और भाई का कब से चक्कर चल रहा था और मुझे पता ही नहीं। तुझे पता है, कितने सालों से हमने आपस में बात भी नहीं की है। मेरा पुराना फोन खो गया था, तुझे तो पता है, और पापा ने जब नया फोन लेकर दिया तो उसमें नंबर बदल दिया। तब से हम बात नहीं कर पाए। पापा के झगड़े के कारण मैं अपने सबसे अच्छे भाई से दूर हूँ। चल तू मुझे उसका नंबर दे, मैं अभी बात करती हूँ। इस पर तनु ने हकलाते हुए कहा, वह मेरे पास उनका नंबर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस पर शिल्पा ने आश्चर्य से पूछा, तेरे पास भाई का नंबर नहीं है? तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? अब तू ये भी मत कह देना कि तूने उससे बगैर देखे शादी कर ली है। उद्धरण चिन्ह। तनु का मुंह सूख गया। उसने सोचा भी नहीं था कि शिल्पा इतनी जल्दी जड़ तक पहुंच जाएगी। पर उसे ये तो पता था, ये जेम्स बॉन्ड की नानी एक एक चीज खोज खोज कर पूछ लेगी। तनु ने कहा, एक्चुअली वह तेज प्रताप राठौर ने अपने दादाजी के कहने पर मुझसे शादी की है। वह जर्मनी जाने से पहले शादी करना चाहते थे। मैंने भी अपनी प्रोफाइल भेजी थी, शायद उन्हें पसंद आ गई, इसलिए आज ही मैंने शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह। इस पर शिल्पा ने आश्चर्य से पूछा, क्या कह रही है तू? इसका मतलब तू उसे जानती नहीं है, सिर्फ उसने तुम्हारी प्रोफाइल सिलेक्ट की और तुमसे शादी कर ली, और तुमने भी उसे जाने पहचाने बगैर उससे शादी कर ली। पर क्यों? और चलो शादी कर भी ली तो कम से कम अपने पति का नंबर तो ले लेती। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो, मुझे पता ही नहीं था। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अब तुम यदि उससे कुछ बोलना चाहती हो, प्यार भरी बातें करना चाहोगी, तो कैसे करोगी? और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस पर तनु ने कहा, तुम तो मेरी मजबूरी जानती हो। शादी के बदले तेज प्रताप मेरे घर वालों की मदद करने वाले हैं, और अपनी फैमिली के लिए ही मैंने शादी को हाँ कर दिया। तनु ने जानबूझकर अपने कॉन्ट्रैक्ट वाली बात शिल्पा को नहीं बताई। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने तनु से कहा, चल पहले हाथ मुंह धोकर रेडी हो जाओ, फिर कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुझे पुरानी एल्बम दिखाऊंगी। उसमें मेरे और भाई की फोटो हैं। ये सुनकर तनु मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो तेज प्रताप की फोटो देखने मिलेगी। तनु ने शिल्पा से कहा, प्लीज
मेरी शादी के बारे में अभी किसी को मत बताना, वह अभी मैं बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सबसे पहले मम्मी पापा को इस शादी के बारे में बताना चाहती हूँ, उसके बाद ही सबको बताऊंगी। शिल्पा ने कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, मैं तेरे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा अलमारी से कपड़े निकालने लगती है। कपड़े निकालते निकालते वह तनु से कहती है, अब तू इंडियन ड्रेस पहनना चालू कर दे, क्योंकि मेरे भाई को सीधी सादी लड़कियां पसंद है, तेरे जैसी तो बिल्कुल नहीं। और वह हंसने लगती है। उद्धरण चिन्ह। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 17। शिल्पा ने चिढ़ाया तनु को। तनु को शादी के समय की याद आती है, जब वह येलो कुर्ती और ब्लैक जीन्स में थी और ऐसे ही उसकी शादी हो गई थी। उसे इस बात को याद करके उसे बहुत बुरा लगा। उसका मुंह उतर गया था। उसने शिल्पा से कहा, अभी भी तो मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, तुझे पता नहीं इतने अच्छे कपड़े हैं कि ऐसे ही कपड़ों में मैंने शादी भी कर ली। तब तो उसने कुछ नहीं कहा। लगता है उसे ऐसे ही कपड़े पसंद है। मैं तो जीन्स और कुर्ती पहनूंगी, और वैसे भी मैं कौन सा बदन दिखाने वाले कपड़े पहनती हूँ, वह तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं। शिल्पा जो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, कपड़े निकाल कर पलटी। वह तनु के पास गई और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। फिर अचानक तनु का चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे तनु की हालत पर हंसी आ रही थी। वह समझ गई थी कि तनु कपड़े को लेकर परेशान है। उसने तनु को चिढ़ाना बंद नहीं किया। उसने तनु से कहा, लगता है मैडम इस बात पर बहुत नाराज हैं कि शादी में तैयार भी नहीं हुई। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसने फिर हंसते हुए कहा, और कर चुपचाप शादी, मुझे बताती तो शायद बढ़िया सा तैयार करा के तेरी शादी कराती। वैसे मेरे भाई का बेडलेक है जो उसने ये येलो कुर्ती और ब्लैक जीन्स वाली लड़की से शादी कर ली, उसे तो ठीक से तैयार होना भी नहीं आता। वैसे मेरा भाई बहुत हैंडसम है, वह तो पक्का तैयार होकर आया होगा। उसे पता था तनु ने अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने देख रखे थे। वह जब किसी की शादी होते हुए देखती थी, तो हमेशा शिल्पा से कहती थी कि मैं जब शादी करूंगी तो बहुत अच्छे से तैयार होंगी, ऐसा लहंगा पहनूंगी, ऐसी ज्वेलरी पहनूंगी। वह हमेशा इसको लेकर बात करती थी। पर अफसोस कि बेचारी की शादी ऐसे अचानक ही हो गई थी। शिल्पा फिर तनु को फिर चिढ़ाते हुए कहती है, अब तो खाना बनाना भी सीख ले, क्योंकि मेरे भाई को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, सुबह जल्दी भी उठने लग, क्योंकि उसे देर से उठने वाले लोग भी पसंद नहीं। इसके बाद शिल्पा ठहाके मार के हंसने लगती है। तनु शिल्पा को गुस्से में देखती है, फिर बेड से उठती है और गुस्से में ही शिल्पा के पास जाकर उससे कपड़े छीनकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। शिल्पा उसे जाते देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, ये कभी नहीं सुधरेगी, फुल्लू रानी। उद्धरण चिन्ह। उधर तेज प्रताप राठौर फ्लाइट में बैठा अपनी दिन भर की मीटिंग के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जर्मनी में अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी और डेयरी फार्मिंग को कैसे बढ़ाएं। वह एक एक करके पहले देख रहा था और उसकी मन ही मन रूपरेखा बना रहा था। वह अपनी एक एक करके फाइलें देख रहा था, तभी उसके हाथ में वह कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल आई। वह उसे खोलकर देखने लगा। उसने फाइल को देखा और उसकी आंखें जहां तनु ने सिग्नेचर किया था, वहां अटक गई। उसने मन में सोचा, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सबको पैसों से मतलब होता है। इस लड़की ने भी शादी के लिए हाँ सिर्फ पैसों के लिए की है। पर यह बात भी सच है, उसकी फैमिली में सभी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पता नहीं यह बाकी से अलग होगी या इसे भी सिर्फ पैसों से मतलब होगा। और उसने वह फाइल उठाकर बैग में रखी। वह किसी गहरी सोच में डूब गया। तनु वॉशरूम से बाहर आती है। उसने शिल्पा का आसमानी कलर का सलवार कुर्ता पहना था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। तनु का रंग गेहुआ था और वह बहुत दुबली भी नहीं थी, ठीक ठाक कद काठी थी। उसकी आंखें कत्थई रंग की थी, जो उसकी मासूमियत को सच सच बयान कर देती थी। उसकी पलकें घनी थी। गेहुआ रंग होने के बाद भी उसके नैन नक्श बहुत कटीले थे। वह साफ सुथरे, सलीके के कपड़े पहनने वाली और सीधे, साधे विचारों वाली थी। शिल्पा भी दूसरे बाथरूम में तैयार होने जाती है। तैयार होकर वह किचन की तरफ चले जाती है।
वह कुछ खाने की तैयारी करने लगती है। तभी तनु भी वहां पहुंचती है। शिल्पा को काम करते देख वह शिल्पा से बोलती है, ला बता तेरी कुछ मदद करना है। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, तुझे मेरे भाई की इतनी फिक्र हो रही है। आते ही उसके लिए खाना बनाने सीखने आ गई। इस पर तनु चिढ़ जाती है और झल्लाते हुए उससे कहती है, अब बस कर यार, थोड़ा बहुत खाना बनाना तो मुझे भी आता है। वैसे भी मुझे नहीं सीखना कोई खाना वाना बनाना, जिसको भूख लगेगी वह खुद बनाएगा। शिल्पा हंसते हुए बोलती है, अरे कम से कम अपने लिए ही सीख ले, जब तुझे भूख लगेगी तो कौन बना कर देगा। तनु हंसते हुए कहती है, खाना बना कर देगा ना तेरा भाई और कौन। फिर दोनों ठहाके मार के हंसने लगते हैं। फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। शिल्पा उसे आलू के पराठे बनाना सिखाती है। कैसे आलू का मसाला बनाना है, कैसे बेलना है, ये सब शिल्पा उसे सिखाती है। तनु बहुत ध्यान से देखती है। बात ही बात में उसे ये तो पता चल गया था कि तेज प्रताप को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। तनु बात ही बात में शिल्पा से तेज प्रताप के बारे में सब कुछ उगलवा लेना चाहती थी। वह धीरे धीरे उसकी मक्खन पॉलिश करती है। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 18। तनु ने जाना शांति जी का सच। दोनों ने मिलकर आलू के पराठे और चटनी बनाई। साथ में पुलाव भी और शांति जी के लिए सूप भी बनाया। वह दोनों सूप लेकर शांति जी के कमरे में गई। शांति जी पलंग पर लेटी शून्य में निहार रही थी। उन्होंने शिल्पा और तनु को देखा। वह हाथ उठाकर कुछ कहना चाहती थी, परंतु पैरालिसिस होने की वजह से सिर्फ आंखों ही आंखों में इशारा किया। दोनों समझ गए थे। तनु ने आगे बढ़कर कहा, आंटी मैं ठीक हूँ और आज आप भी अच्छी दिख रही हैं। चलिए हम लोगों ने आपके लिए सूप बनाया है, वो भी वेजिटेबल वाला। फिर शिल्पा और तनु ने धीरे से शांति जी को बेड पर बैठने में मदद की और उन्हें सूप पिलाने लगी। तनु जब से शिल्पा की दोस्त बनी थी, तब से उसने आंटी को ऐसे ही बेड पर लेटे देखा था। उसके मन में हमेशा आता था कि वह पूछे कि आंटी ऐसे बेड पर क्यों है, पर इससे शिल्पा का दिल दुखेगा, ये सोचकर उसने कभी पूछा नहीं। आंटी को सूप पिलाने के बाद शिल्पा और तनु वापस हॉल में आ गई। शिल्पा ने आकर टीवी ऑन कर दिया। दोनों ही सिंघानिया साहब का वेट कर रहे थे कि वह आए और सब साथ में खाना खाएंगे। लगभग 8 बजे सिंघानिया साहब घर आए। शिल्पा ने उन्हें हाथ मुंह धोने को कहा। फिर तीनों ने मिलकर डिनर किया। डिनर के बाद तनु और शिल्पा टहलने के लिए छत पर आ गए। टहलते टहलते तनु ने शिल्पा से पूछा, शिल्पा एक बात पूछूं, तू बुरा तो नहीं मानेगी। शिल्पा ने कहा, नहीं तू पूछ ले। उद्धरण चिन्ह। इस पर तनु ने कहा, आंटी की ऐसी तबीयत क्यों है, उनको क्या हो गया था। ये सुनकर शिल्पा थोड़ी दुखी और थोड़ी परेशान हो गई। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने कहा, अब तू हमारे परिवार का हिस्सा है और मैं तुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल तुझे ये बात पता चल ही जाएगी। लेकिन मुझसे वादा कर तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। तनु ने सोचा, मैं नाराज होंगी ऐसी क्या बात है। फिर उसने पूछा, ऐसी क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। तो शिल्पा ने बताया, मुझे दादाजी ने बताया था कि जब बुआ ने राठौर फैमिली में शादी करने का विचार किया तो घर में बहुत बवाल हुआ था। पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बुआ की शादी राठौर फैमिली में हो, लेकिन दादाजी और भाई के दादाजी दोनों दोस्त हैं। उन्हें इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी और उनकी मर्जी से यह शादी हो गई। शादी के कुछ समय के बाद जब मोंटी भैया हुए थे, सब बहुत खुश हुए थे और दादाजी ने कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी मेरी बुआ के नाम कर दी। मेरी बुआ ने भी उसे लेने से मना किया, लेकिन दादाजी नहीं माने। उन्होंने फिर वह प्रॉपर्टी मोंटी भैया उनकी होने वाली पत्नी और बच्चे के नाम कर दी। इससे पापा और मम्मी बहुत नाराज हुए। पापा वो प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते थे। दादाजी ने साउथ दिल्ली से लगी हुई इससे 2 गुनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम की थी, लेकिन पापा उसमें खुश नहीं थे। वह कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी भी चाहते थे। ऐसे ही एक बार जब शायद भाई का 5वां बर्थडे था और तब मैं भी हुई थी, तब दादाजी ने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था।
लेकिन मम्मी मन ही मन बुआ और फूफा जी से जलती थी और उन्होंने जब पूरा फंक्शन हो गया और घर में सिर्फ कुछ ही मेहमान रह गए थे तो जलन के कारण मेरी बुआ को मारने की कोशिश की। उन्होंने उनके रूम में शॉर्ट सर्किट कर दिया जिससे बुआ फूफा जी की डेथ हो गई। लेकिन उसमें मेरी मम्मी भी चपेट में आ गई और उनकी ऐसी हालत हो गई। पापा और दादाजी जी के चलते मम्मी पर केस नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दे दी। मम्मी के ऐसा करने से दोनों परिवार हमेशा के लिए टूट गए। पर पापा ने कभी नहीं माना कि मम्मी ने ऐसा किया। लेकिन दादाजी ने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मेरे दादाजी बहुत दुखी हुए क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त से उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई और उनके बच्चे उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए। ये प्रॉपर्टी, इसकी वजह से आज भी मेरे पापा मोंटी भैया को अपना नहीं पाए, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जब तक वो यहाँ थे इंडिया में, तब तक हम चोरी छिपे मिल लेते थे और बात भी कर लेते थे। पर जब से भैया कनाडा पढ़ने चले गए और मेरा नंबर चेंज हो गया, हम दोनों की बातें बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की भैया से कांटेक्ट करने की, लेकिन नहीं कर पाई। भाई फेसबुक पर भी एक्टिव नहीं रहते, इसलिए उनसे कांटेक्ट करना और मुश्किल हो गया। लेकिन अब तुम हो तो शायद। फिर शिल्पा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा लगता है हमारा परिवार फिर एक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर तनु उदास हो गई। उसने सोचा, शिल्पा मुझ पर और अपने भाई पर कितना विश्वास करती है, लेकिन उसे कैसे बताऊं इसका भाई कितना बड़ा लालची है। इसी प्रॉपर्टी लेने के लिए ही उसके भाई ने मुझसे शादी की है, और 1 साल बाद हम अलग भी हो जाएंगे। पता नहीं इस 1 साल में मैं ये परिवार जोड़ पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज मैं ये खुद से वादा करती हूँ, दोनों परिवारों को जोड़ने की कोशिश जरूर करूंगी। उद्धरण चिन्ह। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। चैप्टर 19। तनु मिलना चाहती है दादाजी से। दोनों छत पर टहल रहे थे। छत पर हल्की ठंडक हो गई थी, दोनों की आंखों में अभी नींद नहीं थी। तनु ने फिर टहलते हुए शिल्पा से पूछा, तुम्हारे दादाजी कहाँ है अभी? तो शिल्पा ने बताया, वह भी उसी सिटी हॉस्पिटल में है, कल डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। उनके लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए उन्हें एडमिट किया था। उद्धरण चिन्ह। फिर तनु ने पूछा, क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगी? क्या उन्हीं से मिलने तेज प्रताप यहाँ आए थे? उद्धरण चिन्ह। इस पर शिल्पा ने कहा, शायद हाँ। मुझे पता भी नहीं चला कि भाई यहाँ आए हैं। शायद पापा को पता चला, इसलिए उन्होंने नानू के बीमार होने के बाद उनसे मिलने नहीं दिया। वह शायद इसलिए मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहने देना चाहते थे। लेकिन आज जब मैं सुबह से हॉस्पिटल में थी तब मैं ये जान पाई कि दादाजी भी वही है। उद्धरण चिन्ह। तनु ने फिर आगे पूछा, और तेज प्रताप के दादाजी कहाँ हैं? इस पर शिल्पा ने कहा, उनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। शायद वो जर्मनी या डेनमार्क में कहीं पर है। पर अब तुझे पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, भाई इतनी जल्दी क्यों चले गए? तुझे भी साथ ले जाना था। इस पर तनु ने कहा, हो सकता है उन्हें वहाँ कोई जरूरी काम आ गया हो, और वैसे भी अच्छा है मुझे नहीं ले गए। अभी एग्जाम भी आने वाले हैं और लास्ट ईयर भी बाकी है, उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे? उद्धरण चिन्ह। मौसम में ठंडक और बढ़ रही थी। फिर शिल्पा ने तनु से कहा, चल यार सोने चलते हैं, सुबह कॉलेज भी जाना है। तू जाएगी कॉलेज की हॉस्पिटल जाएगी? उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, कल मैं हॉस्पिटल होते हुए कॉलेज आऊंगी तो चिंता मत करना। फिर दोनों रूम में सोने चले गए। तनु की आंखों से अभी भी नींद पूरी तरह से गायब थी, पर शिल्पा बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चली गई। तनु लेटे लेटे आज के बारे में सोच रही थी। वह अभी भी सोच रही थी कि तेज प्रताप कैसा दिखता होगा। क्या वो उसी की तरह दिखता होगा जिससे वो मिली थी, और उसकी आंखें वैसे ही काली और गहरी भी होंगी या अलग? उसके मन में फिर वही छवि आने लगी। वह मन ही मन कई तरह के विचार करने लगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का समय, जर्मनी में। तेज प्रताप फ्लाइट से उतर चुका था। व्यस्त और लंबी यात्रा में थोड़ा थक गया था। उसे लेने उसका ड्राइवर आया था। वहां से अपने जर्मनी स्थित बंगले में चला गया। ठंड का समय शुरू होने वाला था, मगर जर्मनी में अभी से ही बहुत स्नोफॉल हो रहा था। तेज प्रताप के पास उसके दादाजी का फोन आया। उन्होंने पूछा, तुमने शादी कर ली है?
तेज प्रताप ने कहा, जी दादाजी। दादाजी बोले, बहू को ले आए। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, नहीं, अभी उसका वीजा रेडी नहीं हुआ है, जैसे ही वीजा रेडी हो जाएगा मैं ले आऊंगा। दादाजी ने कहा, जल्दी लेकर आना है। ठीक है। तेज प्रताप ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जी दादाजी। दादाजी ने कहा, मुझे उसकी फोटो भेजो और उसके नाप भी भिजवा दो। यहाँ पर उसके लिए कपड़े रेडी करवा देंगे और मैं यहाँ कहकर तुम्हारा और बहू का रूम भी रेडी करवा दूंगा। तेज प्रताप ने कहा, आप इतना परेशान मत होइए। दादाजी ने कहा, कितने समय बाद तुमने मेरी बात मानी है और उस घटिया औरत को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और शादी कर ली है। अच्छा ही हुआ तुम उसे भूल गए और एक नई राह पर चल पड़े हो। तेज प्रताप ने कुछ नहीं कहा, उसने अपने मन में कहा, सब मैंने आप ही के लिए किया, बस सब कुछ अच्छा हो। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने मन में कहा, दादाजी मुझे माफ करिएगा, शायद 1 साल के बाद मैं यह शादी तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं शादी के बंधन में नहीं रहना चाहता। मैं अपने आप को जानता हूँ, शायद मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा और एक लड़की को पत्नी होने का हक कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यह शादी तोड़ दूंगा। आप चाहते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली है। दादाजी ने फोन रख दिया। तेज प्रताप फिर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उठा, नाश्ता किया और अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। उधर शिल्पा के घर। शिल्पा जल्दी उठकर नाश्ता बनाने में जुट गई थी। उसने नहा धो भी लिया था। वह तनु को 2-3 बार उठा कर आई, मगर वह बेधड़क सोई हुई थी। इतनी बार उठाने के बाद भी नहीं उठी थी। शिल्पा को बहुत गुस्सा आ रहा था। 8 बजे बजने वाला था। उसे कॉलेज जल्दी जाना था और कॉलेज जाने के पहले तनु को हॉस्पिटल भी छोड़ना था। उसने गुस्से के मारे जग में पानी लिया और तनु की तरफ आई। पहले तो उसने सोचा पूरा जग उठाकर पानी का डाल देती हूँ, बहुत तमाशा कर लिया इसने, इतना उठाने पर भी नहीं उठी, पर फिर बिस्तर गीला हो जाएगा सोचकर उसे हाथ में ढेर सारा पानी लिया और सीधा तनु के मुंह में डाल दिया। तनु अचानक हड़बड़ा कर उठी, जोर से चिल्लाई, बचाओ, बारिश हो रही है। फिर हड़बड़ी में उठकर उसने शिल्पा को देखा, वह गुस्से में उसे ही घूर रही थी। उसे देखकर तनु बोली, क्या बहुत देर हो गई है? मैं देर तक सोते रही। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, नहीं, तू तो एक ही बार उठाने में उठ गई। बाहर देख, बारिश भी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। तनु से आंख चुराते हुए उठी और बोली, बस 5 मिनट लगेगा, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, अब तो टाइम ही कहाँ छोड़ा है, जा जल्दी नहाकर आ, नाश्ता भी रेडी है। उद्धरण चिन्ह। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 20। प्रशांत जी ने कहा, दुनिया को अलविदा। तनु जल्दी नहा धोकर रेडी हुई। फिर शिल्पा, सिंघानिया जी के साथ में नाश्ता किया। केयरटेकर को शांति जी को खिलाने का बोलकर शिल्पा तनु के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। तनु शिल्पा से बोली, सॉरी यार, मेरी वजह से थोड़ी देर हो गई। शिल्पा झल्लाते हुए तनु से बोली, तेरी एक दिन की आदत थोड़ी ना है, कल ही तुझे समझाया था, अब जल्दी उठना सीख। पर नहीं, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरा भाई बहुत परेशान रहेगा तुझसे। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कुछ नहीं कहा, वह सीधा शिल्पा को देखते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने देखा डॉक्टर प्रशांत जी के रूम के बाहर बहुत चिंता में दिखाई दे रहे थे। अरुण उनसे बात कर रहा था। तनु को देखकर अरुण डॉक्टर को शांत रहने का इशारा किया। तनु ये देखकर थोड़ा हैरान हुई। वह तेज कदमों से चलकर आई और घबराती हुई आवाज में डॉक्टर से पूछा, सर क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? इस पर डॉक्टर ने कहा, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह तो प्रशांत जी के कमरे में वापस चले गए। तनु डॉक्टर को प्रशांत जी के कमरे में सीरियसली जाते देखकर अरुण के पास आई और पूछा, अरुण क्या हुआ, क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने कहा, प्रशांत सर की सांसें अचानक ही उखड़ने लगी है, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह घबराते हुए अरुण से बोली, सीरियस प्रॉब्लम? सीरियस प्रॉब्लम थी और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मैंने तुम्हें कहा था, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बुला लेना।
मैंने तुम पर भरोसा करके यहाँ रहने दिया, पर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अरुण ने कहा, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था और डॉक्टर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तनु बार बार डॉक्टर और नर्स को अंदर बाहर जाते देख रही थी। अचानक एक नर्स वहां पर दौड़ी आई और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, इनकी वाइफ की तबीयत भी अचानक खराब होने लगी है, उनकी सांसें भी उखड़ने लगी हैं। डॉक्टर परेशान हो गए। उन्होंने अरुण से कहा, हमें तुरंत एक सीनियर डॉक्टर को भी बुलवाना पड़ेगा, और फिर वह किसी को फोन लगाने लगे। उद्धरण चिन्ह। दोनों रूम में डॉक्टर पूरी मुस्तैदी से लगे हुए थे। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, परंतु प्रशांत जी की तबीयत अचानक से बिगड़ती जा रही थी। मिताली जी के सिर में खून के थक्के जमने लगे थे, जिससे उनके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी और उन्हें हल्के अटैक आने लगे थे। सीनियर डॉक्टर भी आ चुके थे और दोनों जगह पेशेंट को देख रहे थे। दोनों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तनु के आंसू थमने बंद नहीं हो रहे थे। उसे अपनी हालत पर बहुत रोना आ रहा था। उधर मोहित को किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। वह बेसब्री से दीदी की रास्ता देख रहा था। अरुण से तनु की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह लगातार रोए जा रही थी। उसे देख अरुण ने कहा, तुम परेशान मत हो। तुम मोहित के पास जाओ और थोड़ा उसके पास बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं यहाँ का संभाल लूंगा। हाँ, लेकिन अचानक क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। उधर तनु को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह बहुत परेशान हो रही थी। वह भगवान को याद करके दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों से आंसू जैसे गंगा जमुना के समान बरस रहे थे। तभी एक डॉक्टर ने आकर तनु से कहा, आई एम वेरी सॉरी, हम मिस्टर प्रशांत को बचा नहीं सके। प्रशांत जी नहीं रहे। अब तो तनु का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तनु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह क्या करे। उसके पापा, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब इस दुनिया में नहीं थे। उसे छोड़कर चले गए थे। अरुण ने फौरन तेज प्रताप को फोन लगाया और वहां की सारी स्थिति की जानकारी दी। तेज प्रताप, जो उस समय किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठा हुआ था, उसने तुरंत अपनी मीटिंग को वहीं रोकी और एक प्राइवेट जेट को रेडी होने बोल वह फौरन अपना बैग लेकर प्राइवेट जेट की तरफ चला गया। कुछ ही समय में उसने इंडिया की तरफ उड़ान भर दी। तेज प्रताप ने अपने मन में सोचा, तुमसे मैं जितना दूर जाना चाहता हूँ, परिस्थितियां मुझे उतना ही पास लेकर आ रही हैं, लेकिन पता नहीं तुम किन हालात में होगी। मुझे तुम्हारी चिंता भी हो रही है। वहां तुम अकेले कैसे इन परिस्थितियों से जूझ रही होगी। उद्धरण चिन्ह। तनु की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे अपना कुछ भी ध्यान नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहते देख अरुण को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे संभाले। उसके पास शिल्पा का नंबर भी नहीं था कि वह उसे फोन करके बुला ले। उसने तेज प्रताप को फोन लगाया और तनुजा की हालत के बारे में बताया। तेज प्रताप ने कहा, नाना जी के पास जाओ और उनसे शिल्पा का नंबर लेकर फौरन शिल्पा को वहां बुलाओ, उससे कहना वह तनुजा के पास रहेगी। उसके पास कोई भी नहीं है। अरुण ने कहा, ठीक है सर। उद्धरण चिन्ह। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह।